ऑर्डर 11 सिविल प्रोसीजर कोड का जो प्रोसीजर बनाया गया है वो डिस्कवरी के लिए और इंस्पेक्शन के लिए, दो पर्पज़ के लिए बनाया गया है। और ऑर्डर 11 के रूल 1 में जो प्रोविज़न दिया गया है उसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट से या डिफेंडेंट प्लेंटिफ से कोई इंट्रोगेटरी चाहता है तो ही कैन सर्व। और रूल 2 में प्रोविज़न दिया गया है कि कोई एप्लीकेशन अगर देना चाहता है प्लेंटिफ डिफेंडेंट से या डिफेंडेंट प्लेंटिफ से तो वो ही विल मूव एन एप्लीकेशन टू डिलीवर इंट्रोगेटरीज फॉर ओनली फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो वो एप्लीकेशन देगा रूल 2 में। और रूल 4 में प्रोफार्मा दिया गया है कि रूल 4 में जो फॉर्म नंबर 2 होगा अपेंडिक्स सी का, उसी के तहत ही एप्लीकेशन पड़ेगी। अब एप्लीकेशन आने के बाद रूल 4 में जब उस फॉर्म में है एप्लीकेशन, प्रॉपर फॉर्म में अगर दी गई है, रूल जो 4 में प्रोवाइड करता है कि फॉर्म नंबर 2 अपेंडिक्स सी के तहत अगर एप्लीकेशन पड़ी है तो अब ये कोर्ट इनवाइट करेगी ऑब्जेक्शन अपोजिट पार्टी से। अपोजिट पार्टी का ऑब्जेक्शन आएगा और ऑब्जेक्शन जो रहेगा वो उसी के रिगार्डिंग रहेगा कि जो इंट्रोगेटरी सर्व की जा रही हैं वो वेदर दे आर स्कैंडलस और इरिलेवेंट और बोगस। तो अब ये देखना है कि जो इंट्रोगेटरी सर्व की जा रही हैं अगर वो इरिलेवेंट हैं और स्कैंडलस हैं या बोनाफाइड नहीं हैं तो इस आधार पर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन फाइल करेगी। अब रूल 2 में एप्लीकेशन पड़ी है और वो रूल 4 में जो फॉर्म नंबर 2 अपेंडिक्स सी के तहत ही प्रॉपर फॉर्म में दी गई है। रूल नंबर 6 में ऑब्जेक्शन आ चुका है कि स्कैंडलस हो या फिर इरिलेवेंट हो या बोनाफाइड नहीं है, तो अभी दोनों को कोर्ट देखेगी। रूल नंबर 2 की एप्लीकेशन रूल नंबर 4 में प्रॉपर फॉर्म में दी गई है, 6 में ऑब्जेक्शन आ गया है, तो अब 7 में ऑर्डर पास करेगी कोर्ट को। अब ऑर्डर पास करते समय कोर्ट को जो देखना होगा कि वेदर द एप्लीकेशन इज़ रीजनेबल और स्कैंडलस है कि नहीं है और वैक्सस तो नहीं है एप्लीकेशन जो पड़ी है इंट्रोगेटरी सर्व करने के लिए रूल 2 में जो एप्लीकेशन दी गई है वेदर दिस एप्लीकेशन इज वैक्सस। तो ये सब देखते हुए स्कैंडलस ना हो, वैक्सस ना हो और मैटर इन इशू के बारे में हो, जो डिस्प्यूटेड मैटर है उसके बयान ना हो, और सारी बात देखते हुए अगर कोर्ट अलाउ करती है तो ये कोर्ट अलाउ कर सकती है। अब अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया एप्लीकेशन, जो रूल 2 में एप्लीकेशन मूव की गई थी, लीव ली गई थी और उसको अलाउ कर दिया कोर्ट ने, तो अपोजिट पार्टी को आंसर सबमिट करना है तो वो आंसर रूल 8 में सबमिट करेगी। ऑर्डर 11 के रूल 8 में आंसर सबमिट करेगी। लेकिन वहीं उसका भी जो सबमिट करने का प्रोसीजर दिया गया है वो फॉर्म दिया गया है, फॉर्म नंबर 3 होगा ये। और अपेंडिक्स सी का रूल नंबर 8 में जो आंसर सबमिट करेगी अपोजिट पार्टी, तो वो रूल नंबर 9 में जो प्रोफार्मा दिया गया है उसी प्रोफार्मा के तहत सबमिट करेगी। और ये जो उसके आंसर होंगे वो एफिडेविट के फॉर्म में होंगे और नीचे डिपोनेंट की सिग्नेचर होगी। तो ये एफिडेविट के फॉर्म में अपना आंसर सबमिट करेगी, फॉर्म नंबर 3 और अपेंडिक्स सी के तहत सबमिट होगा फॉर्म आंसर उसका। रूल नंबर 9 में जब आंसर आता है अपोजिट पार्टी का, रूल नंबर ऑर्डर 11 के रूल 2 में कोर्ट अलाउ करती है एप्लीकेशन उसकी कि नहीं आप इसका जो इंट्रोगेटरीज उन्होंने सर्व किया है उसका आप आंसर दीजिए, कोर्ट को लगता नहीं ठीक है स्कैंडलस नहीं है, सारी बात देखते हुए रूल नंबर 9 में उसका आंसर भी आ गया प्रॉपर फॉर्म में विद एफिडेविट। तो अब ये है कि अगर कोर्ट देखेगी कि जो क्वेश्चन सर्व किए गए थे उनका इनकम्प्लीट आंसर अगर है तो वो फर्दर ऑर्डर करेगी रूल नंबर 11 में, नहीं कि आप इसका स्पष्ट आंसर दीजिए। तो इस तरह से फर्दर ऑर्डर भी कर सकती है रूल नंबर 11 में। अगर इनकम्प्लीट क्वेश्चन का आंसर आया है तो रूल नंबर 9 में अगर इनकम्प्लीट आंसर आ रहा है तो रूल 11 में फर्दर ऑर्डर करेगी इनसफिशिएंट आंसर के आधार पर कि नहीं आप फर्दर आप इसका आंसर क्लियर दीजिए। रूल नंबर 12 में जो डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया गया हुआ है, तो अगर रूल नंबर 12 के तहत कोई डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी के लिए ऑर्डर होता है तो उसका रूल 13 में जो प्रोफार्मा दिया गया है वो फॉर्म नंबर 5 है अपेंडिक्स सी का, उसके तहत आपको आंसर देना है। ऑर्डर 11 के रूल 14 में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर किसी अपोजिट पार्टी के कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है तो हम उसे सबमिट करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं रूल 14 में कि अपोजिट पार्टी कस्टडी में डॉक्यूमेंट है जो और रिलेवेंट है और मैटर इशू का उससे रिलेशन उसके बिना डिसाइड होने में दिक्कत होगी, तो इस दशा में कोर्ट को अगर लगेगा उचित
तो ऑर्डर 11 के रूल 14 में वो डायरेक्शन देगी अपोजिट पार्टी को कि आपने जो आपके कस्टोडियन डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करिए। तो ये ऑर्डर 11 रूल 14 का प्रोविज़न है।